गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो जी मैं यहाँ पे अभी उठी थी तो फ्रेश वगैरह हुई थी और बच्चों को तो खैर आज भेज दिया था। आज उनका सेकंड पेपर था तो दोनों गए हुए हैं खैर से। तो बस अब मैं यहाँ पे ना हस्बैंड से कह रही हूँ कि नाश्ते का कुछ कर लें। हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया हुआ, बच्चों ने भी कर लिया हुआ, रह गई हूँ बस मैं। तो चलें यहाँ पे ना क्या नाश्ता करूँगी ये मैं आपके साथ करती हूँ बाद में शेयर। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ। तो चलें करते हैं नाश्ते की तैयारी जी। तो कल आपको दिखा रही थी कि मौसम देखें इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन बस धूप ही धूप निकली हुई है। आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ बाहर धूप है तो इस कदर गर्मी पड़ रही है ना कि बस यहाँ पे ना जब 12 से 1 के दरमियान होगा ना तो यहाँ पे सारा सूरज आ जाता है और इतनी शदीद वाली गर्मी हो जाती है। पर्दा भी फिर आगे करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस अल्लाह पाक हम पे अपना रहम करम फजल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस इस धूप ने ना हमें जो है ना पकड़ के मुरझा दिया है और मेरी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लग पड़ी है। तो प्लीज़ आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल पे आते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो चलें यहाँ पे मैं नाश्ते की करती हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में वही बंद लिया है हल्का हल्का ऑयल लगा के और साथ में है चाय। तो चलें इसका वैसे बड़ा मज़ा आता है बंद का चाय के साथ। तो चलें यहाँ पे मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि गर्मी है और तो कुछ ख़ास खाने को दिल नहीं करता। और एग्स वगैरह मैंने खुद ही आजकल अवॉइड किए हुए हैं तो क्योंकि गर्मी है एक तो, और ऊपर से ना मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक, हाइड्रेशन सी ना जो होती है बहुत ज़्यादा मसला होता है, इस वजह से मैंने जो है ना अभी खैर छोड़े हुए हैं। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर खैर में तो आज बच्चे भी बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं। तो हस्बैंड बाहर जो है ना बाइक निकाल रहे हैं तो बस अभी वो बच्चों को लेने के लिए जाएंगे। तो फिर रास्ते में से आज रोटी भी बाज़ार से मंगवाई है बच्चों के लिए क्योंकि मेरे से इतनी ज़्यादा इस टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना मैं कि मुझसे ना किचन में काम नहीं होता। ये चाय बनाना भी मेरे लिए आज़ाद हो जाता है। खैर हस्बैंड गए हैं और वो जो है ना बच्चों के लिए रोटी वगैरह ले आएंगे तो रात की तो खैर मैं बना लेती हूँ। तो चलें यहाँ पे ना बच्चों को खैर से आ जाते हैं, इतनी मैं नाश्ता करूँगी, इतने में बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनको खाना वगैरह देंगे और फिर उसके बाद बच्चों के साथ जो है ना लेटना तो पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक खुद नहीं लेटोगे बच्चे भी नहीं सोंगे। तो मेरी सास कहती थी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहती थी जब तक बच्चे के साथ खुद नहीं ना लेटोगे तब तक बच्चे ने सोना नहीं है। और वाकई ये बात सही है। तो एक मुझे कहती थी मैंने उनको सम टाइम कहना कि अम्मी उन्होंने हंडिया बना लेनी मेरे सोरे में ना। तो मैंने उनसे कहना मेरी नई नई शादी हुई थी तब की बात है। तो मैंने उनसे कहना अम्मी आपने मेरे सोए में क्यों हंडिया बना लिया, मुझे बता देती। तो मुझे कहती थी कि तुम अपनी नींद पूरी करो ना। तो मैंने कहना अम्मी क्यों? तो कहती थी कि ये तुम जो नींद पूरी करे ना अब कर लो, एक बच्चा भी तुम्हारा हो गया ना खैर से फिर तुम इस नींद को तरसोगी। वाकई ये बात उनकी सच थी। और उस दिन के बाद ये दिन जाए वो दिन जाए वाकई मैं अपनी नींद को तरसती हूँ। वो नींद नहीं आती जो बेख्याली की बेखबरी की नींद इंसान शादी से पहले लेता है या शादी के बाद जब बच्चे नहीं होते तब लेता है। वाकई ये बात बिल्कुल सच कही थी उन्होंने। और बड़ों की बातें कहते हैं ना जिसे एक निचोड़ होता है, तो एक वो वाकई वो बात उनकी सच थी। तो मेरी तो आज भी दुआ होती है, मैं हर दुआ नमाज में दुआ करती हूँ अपने अब्बू के लिए, अपनी सास के लिए कि अल्लाह ताला उनको करोड़ों करोड़ों जन्नत अता करे और करवट करवट जन्नत दे उनको अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। और जितनी भी उम्मत मुस्लिमा से इस दुनिया में चले गए हैं अल्लाह ताला उन सबको जो है ना जन्नत फ़िरदौस में जगह आला से आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। पता नहीं इस टाइम पे मेरी ज़ुबान क्यों इतनी फिसल रही है, शायद मुझे भूख लगी हुई है क्योंकि मैंने रात खाना खाया था तो उसके बाद जो है ना बस मैं रात भी भूख लगने लग पड़ी थी मुझे, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने फिर ना यही सोचा कि चले इसी में बेहतरी है कि चुप करके लेटे रहो। तो बस इसी वजह से भूख लग रही है तभी मेरे अल्फाज फिसल रहे हैं। तो चले नाश्ता करते हैं जी। तो दरमियान में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बच्चे स्कूल से आए तो क्या हुआ कि मैंने ना इनको खाना शाना दिया, ये खाना शाना खा के तो लेटे तो नहीं, खैर ये मेरा बेटा हस्बैंड के साथ ज़रा गया बाहर
तो क्योंकि पानी फ़िल्टर का लेकर आना था वो लेकर आए, और उसके बाद जो है ना घर आया तो इनका ना अकेडमी का टाइम हो गया, और आपको पता है लाइट भी हमारी चली जाती है। खैर तो क्या हुआ कि ये ना मेरा बेटा लेके गया साइकिल बाहर, और अचानक से बाहर से ना चोट लगवा के आ गया, इसका सर फट गया, और इसको जो है ना इतनी ब्लीडिंग थी कि मेरे उस वक्त होशो हवास भी कायम नहीं थे। तो मैं जल्दी में अपना सेल फ़ोन भी घर भूल गई, और हस्बैंड के साथ, ये भी शुक्र है हस्बैंड घर पे थे, तो इसको हॉस्पिटल लेके गए। पहले हम लोग इधर घर के करीब हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ लेके गए। उन्होंने कहा यहाँ पे स्टिचेस नहीं लगेंगे, आप इसको कहीं और ले जाएं। फिर इसको हम यहाँ पे घर के पास शेख ज़ैद हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे भी इतनी ख्वारी हुई कि हम लोग बस बैठे रहे, और यकीन जाने कि बस आप यही समझ लें कि हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया इसके स्टिचेस के इंतज़ार में, कि वो कह कि अभी आ रहे हैं। फिर आधा घंटा इसके स्टिचेस लगने पे लगा, और ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचा लिया कि ज़्यादा कोई सवेर किस्म की चोट नहीं लगी। तो इम्पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कहाँ चोट लगी है। तो बस बच्चे हैं, और बच्चों का कभी भी कुछ नहीं पता चलता। अचानक से अच्छे भले बैठे हुए, एकेडमी जाना था, सारा कुछ वो सब कुछ रह गया। इनका आज पेपर था, ये भी शुक्र है कल पेपर नहीं है, कल छुट्टी है, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन है कि क्योंकि ज़ाहिर बात है, तो बच्चे को एक तो चोट भी लग गई है, और ऊपर से बस टेंशन क्रिएट। खैर बेटी घर पे थी, और मैं अभी अंदर एंटर हुई हूँ, और लाइट अभी आई है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और मेरा दिल इतना परेशान था, और आप सब लोग मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द सही कर दे, और इसका ज़ख़म जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और इसको सेहतयाबी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे ना मैं अब इसको जो है ना मेडिसिन वगैरह देती हूँ, और दूसरा इसके लिए जूस वगैरह लेके आई इसको वो पिलाती हूँ, और बेटी को देखती हूँ। और बस आज बैठे बिठाए हमें ये टेंशन हो गई। तो चलें, ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हाथ दे के रख लिया। तो चले मैं बेटे को मेडिसिन वगैरह देती हूँ, और फिर पॉसिबल हुआ तो आपके साथ शेयर भी करूँगी जी। तो ये देखिए, ये मेरे बेटे को यहाँ पे लगी है, और यहाँ पे ये सारे इसके स्टिचेस हुए हैं, तो उन्होंने इसके करके और ये बैंडेज लगाई हुई है। तो बस बच्चे भी ना आराम से नहीं बैठते, ये शुक्र है कि बचत हो गई काफ़ी। तो चलें, यहाँ पे ना मैं इसको मेडिसिन वगैरह देती हूँ और जूस देती हूँ और आराम करवाती हूँ। ये मैं इसके लिए जूस लेकर आई हूँ, शेज़ान का मंगा था, उन्होंने कहा शिंगरेला वालों का है, तो मैंने कहा चले मैं इसको ये पिलाती हूँ, और थोड़ा सा बेटी को भी दूँगी, वो भी पास बेचारी घर में इंतज़ार करती रही हमारा। तो चलें, यहाँ पर मैं इसको ये पिलाती हूँ और मेडिसिन देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना अपने बाकी के काम देखती हूँ। और इस वक्त मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि मैंने सुबह का ही खाया हुआ जो आपके साथ शेयर किया था। तो बस आपको पता है, अल्लाह ना करे कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए ना, तो माओं की तो जान पे बन जाती है। तो बस अल्लाह पाक सब की माओं के बच्चों को सलामत रखे, और अल्लाह पाक उनकी खैरात मेरे बच्चों को भी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, यहाँ पे मैं इसको मेडिसिन दे जी। तो यहाँ पे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और बाहर हमारे आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए पेस्ट्री, तो साथ में ये बिस्किट लाए हैं, ये मैं बच्चों को भी देती हूँ। तो चलें, यहाँ पे चाय और ये बिस्किट और ये पेस्ट्री मैं खाती हूँ और चाय पीती हूँ, थोड़ा सा आसरा करती हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि खाने में आज क्या होगा। तो जो है ना बच्चों को भी मैं बिस्किट दूँ, और बेटे को जो है ना मेडिसिन दी थी। तो बस बच्चे कहाँ बैठते हैं, तो ये बस पेट उड़ने लगा फिर से। चलें, मैं यहाँ पे ना बच्चों को भी बिस्किट दूँ और ख़ुद भी चाय पीती हूँ। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश फाइनली आ गई। कितनी तेज़ आई है, ये देखिए बादल भी काफ़ी आए हुए हैं। ओए हो, आपके सामने ही चमके कितनी तेज़। तो चलें, शुक्र अल्लाह पाक का कि बारिश आ गई है, काफ़ी तेज़ आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ आई है, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा। ये देखिए बादल भी बहुत ज़्यादा चमक भी रहे हैं और गरज भी रहे हैं। तो पहले आंधी आई बहुत तेज़, और फिर अब बारिश आ गई। तो चलें अंदर चलते हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि चलें 2-3 दिन मौसम ठंडा रहेगा, तो हमें भी कुछ सुकून होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलें, मैं चाय पी रही थी, तो अचानक से बाहर बारिश हुई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आज खाने में मैंने खाना तो कुछ नहीं बनाया, तो क्योंकि बेटे का मसला इस तरह से हुआ था कि कुछ मुझे टेंशन पड़ गई, और मोबाइल की मेरी इस वक्त टॉर्च बंद है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। तो ये मैंने कल जो हमारी परसों की लेफ़्ट ओवर दाल है वो है, और साथ में जो है ना ये आमलेट एग बना लिया था मैंने, और साथ ये जो है ना मैंने थोड़ा सा मसाला बना लिया था अंडे प्याज का,
सॉरी टमाटर का और प्याज का। तो ये टमाटर और प्याज का मसाला जो है ना, मैं अक्सर पहले बना लिया करती थी, कब कोई चीज़ ना हो ना तो मैं बना लेती थी। तो साथ जो है ना मैंने ये बना लिया और ये दाल पड़ी हुई थी। तो चलें आज मिक्स चीज़ों से खाना खाते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये हॉट पॉट में रोटियाँ वगैरह बना ली हैं, तो बस खाना खाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना मैं अभी सोऊंगी तो नहीं, तो ये है कि खाना खा के फ़ारिग हो जाती हूँ। और कल बच्चों का ऑफ़ है, अभी शुक्र है, क्योंकि मेरे बेटे को चोट लगी हुई है तो उसने जाना होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी इसके लिए। तो चले यहाँ पे खाते हैं खाना और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना अब जो है ना करेंगे सोने की तैयारी। तो बच्चे वगैरह जो है ना उनको भी यहाँ पे बाहर ही आज लेट गए थे, तो बस सो गए हैं दोनों। इनको उठाती हुई यहाँ से, तो फिर उसके बाद जो है ना अंदर सोने के लिए चलते हैं। हस्बैंड भी बस अभी आए नहीं, उनको मैंने कॉल किया, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो चले, मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी अफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के असर से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबके लिए एक ही दुआएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन आज ख़ास दुआ कि अल्लाह पाक सब की औलाद को जो है ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी औलाद के समेत, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।